How are you, my dear students? I am Sonu Pujari, your computer teacher. I hope you all are working hard at home. So, in this virtual class, this video for class 5, and the name of our topic today is hardware of computers. So, let's get started. In this topic, we learn output devices. Output devices and output devices, it is responsible for the producing the output user readable form. इट मीन्स जो आउटपुट डिवाइसेस होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि कोई भी आउटपुट होता है उसको प्रोड्यूस करके हमें दिखाने का। ठीक है, यानी कि जब हम लोग कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो प्रोसेस होने के बाद जब हमको रिजल्ट प्राप्त होता है तो वह रिजल्ट हमको शो होता है। तो वो शो रिजल्ट किसके माध्यम से होता है? आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से होता है। यानी कि आउटपुट डिवाइसेस जितने भी होते हैं वह हमको इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। एंड आउटपुट डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, यानी कि जो आउटपुट डिवाइस होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूस करने के लिए द आउटपुट यूजर रीडेबल फॉर्म, यानी कि यूजर को रीडेबल फॉर्म में, यानी कि जिससे कि जो कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकें। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, स्पीकर्स, यानी कि पहले से आपने जो पुराने आउटपुट डिवाइसेस हैं, यानी कि मॉनिटर हो गया या प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, उसके बाद स्पीकर हो गया, इन सब के बारे में जानते हैं। आज हम लोग कुछ और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझेंगे कि और कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में यूज होते हैं। तो उसमें है सबसे पहले प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर क्या है, चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रिंटर को देखते हैं। प्रिंटर इज ए डिवाइस यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड पिक्चर फ्रॉम कंप्यूटर ऑन द पेपर, यानी कि प्रिंटर वह डिवाइस होता है जो डिस्प्ले करता है किसी भी टेक्स्ट को या पिक्चर को फ्रॉम कंप्यूटर ऑन पेपर, यानी कि कंप्यूटर से पेपर के ऊपर। यानी कि प्रिंटर क्या होता है कि जो हमारे कोई भी टेक्स्ट होता है, कोई भी पिक्चर होता है, तो उसको प्रिंट करके, यानी कि हमको प्रिंट करके एक पेपर के ऊपर देखना होगा तो हमें प्रिंटर की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि प्रिंटर क्या करेगा? प्रिंटर वह डिवाइस है जो टेक्स्ट या पिक्चर को पेपर के ऊपर प्रिंट करके दिखाता है। ठीक है, और अदर मीडियम सच द ट्रांसपेरेंसीज, यानी कि अदर भी मीडियम हो सकता है, जैसे ट्रांसपेरेंसीज हो गया, उसको भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं उस फॉर्म में तो आप उसको प्रिंट कर सकते हो, और ये सब आपके प्रिंटर के द्वारा ही होता है। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द प्रिंटर इज ए परमानेंट रीडेबल फॉर्म नॉन एज द हार्ड कॉपी। जो आउटपुट होता है आपके प्रिंटर का, ठीक है, वह क्या होता है? परमानेंट होता है। द आउटपुट ऑफ द प्रिंटर इज इन द परमानेंट रीडेबल फॉर्म, यानी कि जो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रिंट करते हैं तो वो परमानेंट प्रिंट हो जाता है पेपर पे। अब उसको हम लोग कभी भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमें इंफॉर्मेशन पेपर पे प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी। यानी कि दो चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक होता है सॉफ्ट कॉपी, दूसरा होता है हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में जो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपका स्क्रीन पे जो इंफॉर्मेशन दिखाई देता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जब उसी को हम लोग पेपर के ऊपर प्रिंट कर देते हैं प्रिंटर के माध्यम से तो वो सारा इंफॉर्मेशन कहलाता है हार्ड कॉपी। ठीक है, तो उसका हॉट कॉपी के रूप में हम लोग जानते हैं। प्रिंटर वेरी इन साइज, यानी कि प्रिंटर क्या होता है? वेरी होता है साइज में। स्पीड, कॉस्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रिंटिंग, यानी कि जिसकी स्पीड होती है, कॉस्ट होता है, क्वालिटी होता है इसकी प्रिंटिंग का। प्रिंटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू ब्रॉड कैटेगरी, यानी कि अगर देखा जाए तो प्रिंटर को हम लोग दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो अब हम लोग देखेंगे कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और आपका इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इन चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर डैट मेक ए मार्क ऑन पेपर बाय द स्ट्राइकिंग ए हेड, यानी कि वह प्रिंटर जो पेपर के ऊपर मार्क करते हैं हेड के द्वारा, यानी कि स्ट्राइक करके हेड के द्वारा। यानी कि हेड क्या होता है? हेड इसके अंदर एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग प्रिंट हेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि वह जो पेपर के ऊपर किसी भी चीज़ को प्रिंट करता है तो वो प्रिंटिंग जो होता है वह हेड के द्वारा होता है, यानी कि जो इसके अंदर एक डिवाइस लगा था जिसका नाम है प्रिंट हेड। ठीक है, वह प्रिंट हेड जब क्या पेपर पे क्या करता है? स्ट्राइकिंग करता है, यानी टकराता है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि वह पेपर के ऊपर मार्क बनाता है, यानी जो कुछ भी टाइप करना होता है वह प्रिंट हेड स्ट्राइक करके पेपर के ऊपर क्या करता है? प्रिंट करता है। और हम लोग कह सकते हैं नीडल ऑफ इन इंक आर कॉल्ड द इम्पैक्ट प्रिंटर, या इम्पैक्ट प्रिंटर हम लोग उस प्रिंटर को कह सकते हैं जिसके अंदर क्या होता है? एक नीडल होता है
इंक का, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इंक होते हैं और उसी इंक के माध्यम से क्या होता है, प्रिंट करता है, ठीक है। यानी इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव छोड़ना, यानी कि यह क्या करता है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है पेपर पे जब प्रिंट करता है तो वह हेड के माध्यम से, यानी कि जो उसके अंदर प्रिंट हेड होता है वह पेपर के ऊपर मार्क करता जाता है, जिससे कि आप कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इस प्रिंटर के बारे में, तो दिस प्रिंटर है स्लो, यानी कि यह जो प्रिंटर होता है काफ़ी स्लो होता है, नॉइजी होता है, एंड आर नॉट यूज फॉर द हाई क्वालिटी प्रिंटिंग। यानी जो ये प्रिंटर होता है काफ़ी स्लो होता है, आवाज़ बहुत करता है, और इसका हम लोग हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसकी जो पेपर क्वालिटी होती है, यानी कि जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वह क्या होती है, थोड़ा हाई क्वालिटी की नहीं होती, लो होती है। अगर हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एग्जाम्पल है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर के, ठीक है। यानी कि जो डॉट डॉट करके किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करता था वह आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, और यह एक एग्जाम्पल है इम्पैक्ट प्रिंटर का। अगर हम लोग बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर सेम वही है, लेकिन इसका जो कार्य करने की तरीका वो अलग है, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डू नॉट स्ट्राइक द प्रिंट हेड अगेंस्ट द इंक रिबन। यानी कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो होता है, ठीक है, प्रिंट हेड, वह पेपर के ऊपर क्या होता है, स्ट्राइक नहीं करता, यानी कि वह टकराता नहीं है, ठीक है। यानी कि ऊपर के ऊपर उससे कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो यह काम कैसे करता है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर लेजर लगा होता है, ठीक है, लेजर प्रिंटर भी इसको बोलते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर भी आता है। तो क्या करता है, तो वो पेपर पे बिना ही स्ट्राइक किए, जो प्रिंट हेड होता है पेपर के ऊपर बिना इंक को, ठीक है, स्ट्राइक किए हुए प्रिंट करता है। यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डू नॉट स्ट्राइक द प्रिंट हेड, यानी कि जो इसका प्रिंट हेड होता है वह किसी पेपर के ऊपर वह क्या करता है, स्ट्राइक नहीं करता है। द इंक रिबन वंस द इंक रिबन एंड हैंस जनरेट लेस नॉइज। यानी जो इसके इंक रिबन होता है, यानी कि इसके अंदर जो रिबन होता है जिसमें क्या होता है, इंक होता है, और हैंस जनरेट लेस नॉइज, यानी कि यह क्या करता है, यह आवाज़ जो होती है इम्पैक्ट प्रिंटर की, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की काफ़ी कम होती है इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में। यानी कि यह प्रिंट करेगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। यानी कि बहुत ही अच्छा प्रिंटर इसको माना जाता है। दिस प्रिंटर आर फास्टर देन द इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर बात करें इसके स्पीड की, तो यह इम्पैक्ट प्रिंटर से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। टू कॉमन टाइप्स ऑफ द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वेरी फास्ट एज कम्पेयर ऑफ द अदर प्रिंटर। अगर बात करें कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो उस इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में जो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है यह काफ़ी क्या होता है, यह आपका फास्टर होता है। यानी कि यह किसी भी टेक्स्ट को तेज गति से प्रिंट कर सकता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण बोले तो इसके अंदर जो आपका प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर हो गया, ठीक है, ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, वह प्रिंटर जो प्रिंट हेड से बिना टकराए ही किसी टेक्स्ट को प्रिंट कर देता है। इट मीन्स वह लेजर प्रिंटर की तरह काम करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने से पहले प्रिंट हेड पेपर के ऊपर क्या करता है, टकराता है, यानी कि उसके ऊपर चलता है, तो वह प्रिंट करता है। तो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर काफ़ी स्लो होता है, नॉइजी होता है, और उसकी जो क्वालिटी होती है प्रिंट करने की वो काफ़ी लोअर होती है। जबकि आपका इम्पैक्ट प्रिंटर के अलावा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वह काफ़ी फास्ट होता है कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर। अब प्लोटर, प्लोटर का यूज क्यों होता है, तो प्लोटर इट इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस, यानी कि यह भी आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। प्लोटर इज स्पेशली टाइप ऑफ द प्रिंटर, यानी कि यह एक प्रिंटर का ही प्रकार है, यानी कि इस चीज़ को भी प्रिंटर ही बोला जाता है। प्लोटर भी क्या है, प्रिंटर ही है, फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी ग्राफ्स ऑफ द डायग्राम। यानी कि इसका जो यूज होता है प्रिंट करने के लिए हाई क्वालिटी ऑफ ग्राफ्स डायग्राम। प्लोटर आर यूज टू इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड मैप मार्कर टू प्रिंट द प्लांट ऑफ बिल्डिंग डायग्राम ऑफ मशीन और लार्ज स्केल मैप। यानी कि प्लॉटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो प्रिंटर की तरह होता है, लेकिन जो इसकी साइज होती है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि इसका नॉर्मल यूज के लिए नहीं होता है, इसका यूज कौन करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं, आर्किटेक्ट्स करते हैं। और जो मैप बड़ा बड़ा आप देखते हैं वो सारा प्लॉटर के द्वारा ही प्रिंट होता है। नॉर्मल हम लोग बोले तो जो बैनर होता है, पोस्टर होता है, जो बड़े बड़े आप लोग स्टेशन पे देखते होंगे, बड़ा बड़ा सलमान खान खड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े जो आपके पोस्टर बैनर बनते हैं, तो उनको प्रिंट करने के लिए नॉर्मल प्रिंटर की
आवश्यकता नहीं होती, यानी कि नॉर्मल प्रिंटर से उसको प्रिंट नहीं किया जा सकता है, तो उसको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर की आवश्यकता पड़ती है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, हाई क्वालिटी के ग्राफ्स डायग्राम को प्रिंट करने के लिए करते हैं, या बड़े बड़े बैनर पोस्टर को प्रिंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लॉटर होता है जो कि आउटपुट डिवाइस है। अब हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट्स इनसाइड सीपीयू बॉक्स, यानी कि सीपीयू बॉक्स के इनसाइड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच इज द मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सीपीयू, यानी कि अगर सीपीयू बॉक्स के इंटरनली पार्ट्स में देखा जाए तो उसमें कौन कौन से, तो मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, या सीपीयू। प्रोसेसर और सीपीयू दोनों सेम है, दोनों एक ही है, तो प्रोसेसर सीपीयू दोनों आपके सीपीयू बॉक्स के इंटरनली पार्ट्स में होता है। मदरबोर्ड होता है, मेमोरी चिप्स होती हैं, रोम होता है, रैम होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, एस एम पी एस, स्विच मोड पावर सप्लाई जिसको बोलते हैं, ये होता है। आर प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, यानी कि ये सभी कहाँ होते हैं, सीपीयू बॉक्स के इंटरनली पार्ट्स में होते हैं, यानी कि जब हम लोग जो बॉक्स होता है उसके अंदर में इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स अस डिस्कस सम ऑफ दिस कंपोनेंट्स इन द डिटेल्स, यानी कि अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल्स में देखेंगे कि आपका एस एम पी एस क्या होता है, और मेमोरी चिप्स, प्रोसेसर। हाँ, एस एम पी एस स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि एस एम पी एस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। एस एम पी एस कन्वर्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू द प्रॉपर वोल्टेज, यानी कि एस एम पी एस का काम होता है कि जब हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर को भेजते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आता है, यानी कि जो आपका, जो आप कहीं से भी करंट लेंगे, ठीक है, हाँ, तो वो आपके इन्वर्टर के पास आएगा, इन्वर्टर से आपके पास जो यूपीएस होता है वहाँ जाता है, और यूपीएस से हो करके जब हम लोग कंप्यूटर के अंदर केबल लगाते हैं तो आपके सीपीयू के अंदर जाने से पहले उसके पास एक होता है एसएमपीएस, यानी कि एसएमपीएस के पास जाता है। और एसएमपीएस का काम क्या होता है, एसएमपीएस के काम होता है करंट को चेक करना, और चेक करके यानी कि करंट ज़्यादा है कि कम है, ठीक है, यानी कि जो वोल्टेज होता है उसका वह कम है या ज़्यादा है, उस चीज़ को यह प्रॉपर ढंग से चेक करता है, और चेक करने के बाद कंप्यूटर को कितनी आवश्यकता है वोल्टेज की उतना ही यह सप्लाई करता है। ठीक है, यानी कि एस एम पी एस कन्वर्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रॉपर वोल्टेज, यानी कि जब कोई भी हम लोग वोल्टेज देते हैं कंप्यूटर को तो उसको कितना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का पता आपका एस एम पी एस लगाता है, यानी कि उसको कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कम होता है तो वह आपको अपने पास कंज्यूम कर लेता है, ज़्यादा होता है तो उसको रिड्यूस कर देता है, तो ये काम होता है। एंड द सप्लाइड इट्स द अदर पार्ट्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, और यहीं से आपके कंप्यूटर के अंदर कौन से पार्ट्स को कितनी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है वह सप्लाई करता है। इट मीन्स एस एम पी एस एक स्विच मोड पावर सप्लाई है, जो कि जब हम लोग कंप्यूटर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं तो उसको चेक करता है, और चेक करके हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रत्येक पार्ट्स को वह डिवाइड करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है। मेमोरी चिप्स के बारे में देखते हैं, मेमोरी चिप्स क्या है। मेमोरी चिप्स आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर बात करें मेमोरी चिप्स की तो मेमोरी चिप्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर का। द टू टाइप्स ऑफ द मेमोरी चिप्स प्रेजेंट इन द मदरबोर्ड आर रोम एंड रैम, यानी कि अगर मेमोरी चिप्स की बात बोलें तो आपके मदरबोर्ड में दो प्रकार के मेमोरी चिप्स होते हैं, एक को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरे को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, इन शॉर्ट फॉर्म रैम एंड रोम। ये दो मेमोरी चिप्स होते हैं जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं। प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर या सीपीयू दोनों सेम है, किसी कोई इसको प्रोसेसर बोला जाता है और कहीं सीपीयू बोला जाता है, तो आपको इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, प्रोसेसर को सीपीयू बोला जाता है या सीपीयू को प्रोसेसर बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर। सो प्रोसेसर और सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट मीन्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, या हम लोग कह सकते हैं जो हमारा सीपीयू होता है वही आपके कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यानी कि इसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, यानी कि जो भी हम लोग प्रोसेसिंग कराते हैं तो सीपीयू के द्वारा ही प्रोसेसिंग होता है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड, यानी कि जो सीपीयू होता है ये मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, ठीक है, यानी मदरबोर्ड क्या होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो मदरबोर्ड जो होता है आपके सीपीयू के अंदर, तो उस मदरबोर्ड के ऊपर ही आपका क्या होता है, सीपीयू लगा होता है। सीपीयू प्रोसेसेस द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि क्या करता है सीपीयू, क्या का काम क्या होता है, वह प्रोसेस करने का काम होता है, यानी कि जो भी हम लोग डेटा कंप्यूटर को देते हैं तो उसका प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद
उस रिजल्ट को आउटपुट के माध्यम से हमको दिखाने का काम करता है, वो होता है सीपीयू। यानी कि सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है। जब कोई भी डेटा हम लोग देंगे तो वह प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके रिजल्ट आउटपुट के माध्यम से हमें शो करने का काम करता है, वो आपका होता है प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड, motherboard is the main board that hold many of the crucial components of the computer system. It means मदरबोर्ड वो पार्ट्स होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको अपने पास क्या करता है, रखता है। ठीक है, यानी कि यह एक बोर्ड होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर कंप्यूटर के सारे पार्ट्स क्या होते हैं, रखे गए होते हैं। यानी कि इसी के ऊपर उसको सर्किट किया जाता है, यानी कि सारे कंपोनेंट्स को इसी के ऊपर रखा जाता है। मदरबोर्ड को हम लोग मेन बोर्ड भी बोलते हैं, या इसको हम लोग पीसीबी भी बोलते हैं। पी सी एंड बी, इट मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी, इट मीन्स मदरबोर्ड। ठीक है, यानी कि इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। तो मदरबोर्ड इज द मेन बोर्ड, यानी मदरबोर्ड क्या होता है, वो मेन बोर्ड होता है। होल्ड मेनी ऑफ द क्रूशियल कंपोनेंट्स, यानी कि यह क्या करता है, होल्ड करता है, यानी अपने पास रखता है जो भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं उसको कंप्यूटर सिस्टम के। इट अलाउ ऑल द पार्ट्स टू रिसीव पावर एंड कम्युनिकेट विथ अनदर, यानी कि इसका जो काम होता है, इसके ऊपर जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वो पावर को रिसीव करते हैं एसएमपीएस से, उनको जितना पावर चाहिए एसएमपीएस से प्राप्त करते हैं, और उसके बाद एक दूसरे से यह कम्युनिकेट करके किसी भी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करते हैं। द मदरबोर्ड होल्ड द प्रोसेसर, यानी मदरबोर्ड क्या करता है, होल्ड करता है प्रोसेसर मतलब सीपीयू को। ठीक है, उसके बाद मेमोरी चिप, रोम रैम को। ठीक है, हाँ, सेवरल कार्ड्स, यानी कि और बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उन सबको ये भी अपने पास रखता है, जैसे कि साउंड कार्ड्स हो गया, वीडियो कार्ड्स हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, मोडेम हो गया, ये सारे डिवाइसेस को अपने पास रखता है। दिस कार्ड प्ले इम्पोर्टेंट रोल, यानी कि जो कार्ड्स इसके अंदर होते हैं इनका एक अहम रोल होता है किसी भी प्रोसेसिंग में। द साउंड कार्ड लेट्स द कंप्यूटर प्ले साउंड ऑन म्यूजिक, जो इसके अंदर साउंड कार्ड होता है जिसके द्वारा हम लोग म्यूजिक, या हम लोग कह सकते हैं कोई भी साउंड सुनते हैं। यानी कि साउंड कार्ड नहीं होगा तो हम लोग कोई भी म्यूजिक या साउंड नहीं सुन सकते हैं, यानी कि वह बजेगा तो बट आवाज़ नहीं आएगा। यानी कि हमारे पास जो भी आवाज़ सुनाई देता है, साउंड म्यूजिक हम लोग सुन पाते हैं, तो वो साउंड कार्ड के माध्यम से ही होता है यार। उसके बाद वीडियो कार्ड है। वीडियो कार्ड क्या करता है कि यानी कनेक्ट करता है इंटरनेट के माध्यम से, यानी कि इंटरनेट से अगर कनेक्ट करना होगा तो वीडियो कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, वीडियो प्ले करना होगा तो वीडियो कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं, थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं पोर्ट्स के बारे में। पोर्ट्स क्या होता है, पोर्ट्स आर द Intel's present on the CPU box that lets you the plug various devices, the mouse, keyboard, प्रिंटर, कंप्यूटर सिस्टम। यानी पोर्ट्स का काम क्या होता है, पोर्ट्स वह डिवाइस होता है, या हम लोग कह सकते हैं पोर्ट्स वह जगह होता है जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको अटैच करते हैं। ठीक है, वह एरिया पोर्ट्स कहलाता है। जैसे कि यूएसबी पोर्ट्स, यूनिवर्सल सीरियल बस जी उसको बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का पोर्ट्स होता है। उसके द्वारा क्या होता है, तो उसके द्वारा हम लोग किसी भी डेटा को, सॉरी, यानी कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ते हैं। यानी आपके ये पीछे बैक साइड में आप देख रहे हैं ये सारे पोर्ट्स हैं। ठीक है, इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि यूएसबी पोर्ट होता है, ठीक है, सीरियल पोर्ट्स होता है, VGA पोर्ट्स होता है। ठीक है, ये सारे पोर्ट्स होते हैं। इनके द्वारा क्या होता है कि हम लोग बाहर से जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनके जोड़ते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, तो कीबोर्ड को हम लोग अपने सीपीयू से जोड़ेंगे तो उसको जोड़ने के लिए एक डिवाइस, एक जगह की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यानी कि वह स्थान जहाँ पे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होते हैं वह एरिया आपका पोर्ट्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं PS2 पोर्ट्स 2 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड माउस को अटैच करते हैं। ठीक है, यानी कि पोर्ट्स क्या होता है, पोर्ट्स आपके इनलेट्स प्रेजेंट ऑन द सीपी बॉक्स, यानी कि यह आपके सीपी बॉक्स के में होते हैं, और इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्लग कर सकते हैं अपने जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, ये सारे डिवाइसेस को हम लोग पोर्ट्स के माध्यम से कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। द हार्ड डिस्क ड्राइव इन द कंप्यूटर आर द डिवाइसेस डेट लेस यू स्टोर द
store and retrieve data and the application on the storage device such as the hard disk, CD, DVD। यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें कि हम लोग स्टोर करते हैं अपने डाटा को, यानी कि डाटा को स्टोर कर सकते हैं और रिट्राइव भी कर सकते हैं। यानी कि स्टोर का मतलब वहाँ पे रखना और रिट्राइव का मतलब वहाँ से पुनः प्राप्त करना, यानी वहाँ से पुनः लेना। जैसे कि हार्ड डिस्क में हम लोग कोई भी डेटा स्टोर करेंगे तो वहाँ पे तो स्टोर हो गया, जब कभी भी हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग वहाँ से ले भी सकते हैं। तो हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होता है और सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी कि हार्ड डिस्क सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि बिगेस्ट स्टोरेज डिवाइस अगर कोई है तो है हार्ड डिस्क। इसमें हम लोग बहुत सारा डाटा रख सकते हैं। यह आपका 500 जीबी से लेकर के 2000 यानी कि 2 टीबी तक या उससे अधिक तक आते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक स्टोरेज डिवाइस होता है जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं और रिट्राइव कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस। और जितने भी कंप्यूटर के एप्लीकेशंस होते हैं हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे CD हो गया, DVD हो गया, ये भी आपके हार्ड डिस्क ड्राइव जैसा ही स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। यानी कि इसमें भी हम लोग डेटा को रख सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है, जो आपके मदरबोर्ड के साथ, यानी कि सॉरी, आपके CPU बॉक्स के इंटरनली पार्ट्स में होता है। हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस। जो हार्ड डिस्क होता है यह मेन स्टोरेज डिवाइस होता है और इसको हम लोग इनसाइड CPU यानी कि CPU के इंटरनली पार्ट्स में ही देखते हैं, इनसाइड द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के इनसाइड में ही देखते हैं। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि जो हार्ड डिस्क होता है वह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। ऑल द वर्क डन वन द कंप्यूटर कैन बी स्टोरेज इन द हार्ड डिस्क, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा डन होता है प्रोसेस होकर के, ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए जो डिवाइस का यूज होता है वह आपका होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। अगर बात करते हैं CD सर्कुलर इन द शेप, यानी कि CD जो होता है उसका आकार होता है वह क्या होता है? सर्कुलर होता है, ठीक है, यानी शेप में वृत्ताकार होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं। और DVD भी सेम होता है, दोनों का शेप, लेकिन इनमें शेप तो सेम होता है बट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी में अंतर होता है, ठीक है। CDs आर सर्कुलर इन शेप एंड कैन स्टोर लॉट्स ऑफ डाटा, यानी कि CD में भी हम लोग डेटा को रख सकते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल जो CD होती है उसमें 720 MB तक डेटा रख सकते हैं, ठीक है। और जो आपका DVD होता है उसमें हम लोग 4.2 GB मतलब कि 4000 MB तक डेटा रख सकते हैं। DVD लुक लाइक CD, यानी कि DVD होता है वो आपके CD के जैसा ही दिखता है बट इज कैपेबल ऑफ द स्टोरिंग 6 times मोर देन डाटा एज CD। कहने का मतलब है जो DVD होता है CD की तरह देखता है, लेकिन जो उसके अंदर डाटा हम लोग रख सकते हैं वह डाटा आपके CD की तुलना में 6 गुना ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अगर CD में अगर 600 MB आपके एक CD में डाटा आ रहा है तो इसमें हम लोग 3600 MB डाटा रख सकते हैं DVD के अंदर, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग DVD के और CD के दोनों में डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस यही है कि शेप में दोनों सेम होंगे, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी में DVD ज़्यादा होगा 6 गुना CD के। CD and DVD drive are used to read and write information on the CD और DVD respectively, यानी कि जो CD एंड DVD होता है इसके अंदर डाटा होता है और इसके अंदर रखे गए डाटा को या इन्फॉर्मेशन को हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में रीड कर सकते हैं, ठीक है, और उसका यूज कर सकते हैं। समरी देखते हैं। समरी में कुछ नहीं ज़्यादा तो है नहीं, बट ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ मेड ऑफ द मेनी कंपोनेंट्स, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जो बनता है वह अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर के बना है। द वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट मेक अप द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम बनता है वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है और इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। द इनपुट डिवाइसेस गिव डाटा द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वह इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस इंक्लूडेड कीबोर्ड, यानी कि अगर इनपुट डिवाइसेस की एग्जाम्पल ले तो उसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ग्राफिक्स टैबलेट, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक्स, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं उनका क्या काम होता है? तो आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टू द यूजर, यानी कि प्रोसेसिंग करके जो रिजल्ट हमको प्राप्त होता है तो वह हम लोग आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देख पाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें आउटपुट डिवाइसेस की तो उसमें मोनीटर, यह प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ हमेशा रहता है। तो आपका मोनीटर एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हो गया,
एक्सटर्नली इसको जोड़ के हम लोग किसी भी डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। सो एट लास्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल द So, at last, I request you all to go through the chapter once again and try to do question and answer. I will catch you in my next video. So, please stay at home and be safe. See you soon. Thank you.